एनएमसी मुर्दाबाद। थैंक यू। बीच बीच में ये भी जरूरी है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर, हमारे पास प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार, वो भी गए हुए हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल, Dr. Vijay, please come here. Come here, join us. Dr. Vinay Agarwal, our past president Indian Medical Association. इनकी आदत है कि स्टूडेंट बचपन से ही ये स्टूडेंट यूनियन के नेता रहे हैं और ये हम सब लोगों के अंदर भी जोश भर देंगे थोड़ी देर में। थैंक यू डॉक्टर के अग्रवाल। देश भर से आए हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लीडर्स, देश के और नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से आए हुए बच्चे, डॉक्टर्स, भाइयों और बहनों, मैं शुरू करूंगा एक कुछ सवाल से आपसे। आप लोगों को एग्जिट टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए? आप लोगों को एग्जिट टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए? से नो टू, से नो टू, से नो टू। मैं दूसरा आपसे सवाल करता हूं। नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो डॉक्टर्स रन करते हैं और नेशनल मेडिकल कमीशन जो नॉन मेडिकल लोग रन करेंगे, आपको क्या चाहिए? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या नेशनल मेडिकल कमीशन? से नो टू, से नो टू, से नो टू। आज एक और सवाल आपसे पूछता हूं। हर रोज हमारे डॉक्टर और हमारे फ्रंट लाइन में ये बच्चे जूनियर डॉक्टर्स हर रोज पीटते हैं, मारे जाते हैं, हड्डियां तोड़ी जाती है। क्या ये हमको मंजूर है? क्या ये हमको मंजूर है? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हमको सेफ्टी दे? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हमको सेफ्टी दे? अगर 18 देशों के प्रदेशों के लोगों ने एक बिल पास किया जो बिल कहलाता है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट, तो क्या ये सेंट्रल बिल नहीं बनना चाहिए? तो कहिए हमको क्या चाहिए? सेंट्रल बिल। हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? एक बार फिर से कहेंगे, से नो टू एनर्जी, से नो टू, से नो टू, से नो टू एग्जिट टेस्ट, से नो टू, से नो टू, से नो टू। एक और बात आपसे दोस्तों पूछना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, क्या क्लैरिकल मिस्टेक्स डॉक्टर्स का एरिया है या क्लैरिकल लोगों का एरिया है? अगर पीसीपीएनडीटी में क्लैरिकल मिस्टेक्स एक क्रिमिनल एक्ट है तो सरकार को हमें बदल देना चाहिए, उस एक्ट को हमें बदल देना चाहिए। मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि स्टॉप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट। मैं कहूंगा स्टॉप, आप कहेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट। स्टॉप, 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 स्टॉप एनएमसी, स्टॉप एनएमसी, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। दोस्तों, ये सरकार जो बहुत उम्मीदों से आई, ये सरकार जिससे ये सोचा गया कि ये उम्मीदों से भरी है, सारे तबकों का, सारे प्रोफेशनल्स का डिमांड्स का ध्यान रखेगी। 15 महीने पहले आप सब लोगों ने एक प्रण किया था कि हम 19 नवंबर 2015 को 16 नवंबर 2015 को हम सत्याग्रह करेंगे। क्यों करेंगे? क्या डॉक्टर्स को यहाँ बैठना अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। आप लोगों को कॉफी हाउस, कैफे डे सब अच्छे लगेंगे, लेकिन जंतर मंतर नहीं अच्छा लगे। तो जंतर मंतर क्यों बैठ रहे हैं? आप मजबूरी में बैठ रहे हैं।
इसके लिए कौन फोर्स कर रहा है? सरकार फोर्स कर रही है। क्या ये सरकार का दायित्व नहीं था कि 15 महीने में हमारी डिमांड को सॉल्व किया जाए? क्या सरकार का ये दायित्व नहीं था स्वास्थ्य मंत्री का कि हम लोगों की डिमांड्स को एक सभ्य तरीके से देखा जाए और उसको सॉल्व किया जाए? और यही नहीं, उस डिमांड्स के अलावा आज सडनली एक सपना आया हमारी स्वास्थ्य मंत्री को, और उस सपने में उन्होंने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को जो 450 मेडिकल कॉलेजेस रन करता है उसको अपने दायरे में ले लेना चाहिए, अपने साथ ले लेना चाहिए। और उसको कौन लेगा? जब ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ के एनएमसी में एक नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, और नॉमिनेटेड मेंबर पे हमारी मेडिकल एजुकेशन को कौन डिसाइड करेगा? नॉन मेडिकल मेंबर्स। कौन डिसाइड करेगा? जिनको एजुकेशन का ध्यान नहीं है, आइडिया नहीं है, वो लोग हमारी मेडिकल एजुकेशन को ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये आज एक ऐसा समय है जिस समय आज और अब और नहीं, अब सिचुएशन ये है कि अगर हम आज नहीं लड़ते हैं तो हम कभी नहीं लड़ते। आज अब सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं लड़ेंगे तो दोस्तों एग्जिट टेस्ट आपका तैयार है। एग्जिट टेस्ट जब तक नहीं दोगे तो डॉक्टर बन ही नहीं पाओगे, कितने मेडिकल एग्जामिनेशन पास करो। व्हाट इज स्टूपिड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट अस? जस्ट टेल मी, do we need exit test? Do we need exit test? So if we don't need exit test, my request to all of you, go to each and every medical student of this country, tell them that we have to create a momentum now. और अगर एग्जिट टेस्ट की सोचा भी उन्होंने, तो जिन्होंने सोचा उनका हम क्या करेंगे? उनको बदल देंगे। जिन लोगों ने हमारे खिलाफ सोचा उनका हम क्या करेंगे? उनके खिलाफ क्या करेंगे? उनके खिलाफ क्या करेंगे? तो से नो टू, से नो टू, से नो टू। दोस्तों, आपको नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में मैं कुछ बता दूं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में सुधार लाने की फेवर में है। हम इस चीज पे अगर कोई भी अमेंडमेंट्स लाई जाती है तो हम उसके साथ हैं, लेकिन अब इसके साथ नहीं है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी को जो रेगुलेटर है उसको आप हटाकर एक नॉमिनेटेड बॉडी बना दी जाए। अगर नॉमिनेटेड बॉडी ही बननी है तो उस रेगुलेटर की जरूरत ही नहीं है, एक डिपार्टमेंट रहेगा वो। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए आज अब सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। मेरी आपसे प्रार्थना है, ये जंग की अंत नहीं है, ये जंग की क्या है? ये जंग की क्या है? ये जंग की क्या है? तो से नो टू, से नो टू, से नो टू, से नो टू। एग्जिट टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए? एग्जिट टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए? एग्जिट टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? से नो टू, से नो टू, से नो टू। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जैसे मैंने कहा था, लोगों में जोश भरने के लिए डॉक्टर विनय अग्रवाल आए, फिर आऊंगा उनको बीच में जोश भरने के लिए। अभी मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर रवि वानखेड़कर, हमारे निर्वाचित अध्यक्ष हैं 2017-18 के, डॉक्टर रवि वानखेड़कर महाराष्ट्र से। गली गली से आई आवाज एनएमसी मुर्दाबाद, गली गली से आई आवाज, गली गली से आई आवाज, गली गली से आई आवाज। दोस्तों, और I welcome our national president Dr. S.S. Agarwal. Give him a big round of applause. आइए सर, इधर आइए। our national president डॉक्टर S.S. अग्रवाल, जिन्होंने कल मीडिया को भी एड्रेस किया और आज सुबह से हमारे सारे लीडर जो इंडिया से आए हुए थे उनको संबोधित कर रहे थे। लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए दोबारा से हमारा ये सत्याग्रह
facebook.com/IMA.national पे लाइव चल रहा है। इसको शेयर करो ताकि पूरे भारत में लोग इसको सुन सकें, इसके बारे में जान सकें। मैं इनवाइट करता हूं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर SS अग्रवाल से कि वो हमारा मार्च दर्शन करें, लेकिन इससे पहले हम सब लोग तालियों द्वारा उनका दोबारा से स्वागत करते हैं। तालियां कम बज रही हैं। हमारे को जोश चाहिए और वो जोश के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर SS अग्रवाल, श्याम सुंदर अग्रवाल। सब बोलेंगे आईएमए जिंदाबाद, जिंदाबाद, आईएमए आईएमए। सबकी आवाज एक साथ आनी चाहिए और ये आवाज पार्लियामेंट और देश के कोने कोने में जानी चाहिए। उनको मालूम पड़ जाना चाहिए कि आईएमए क्या है। आईएमए आईएमए मेडिकल यूनिटी, मेडिकल यूनिटी। साथियों, आज हम यहाँ एक बहुत ही देश के किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी को गुणवत्ता युक्त और अफोर्डेबल उपलब्ध हो सके, इसके लिए बैठे हुए हैं। हम आज यहाँ पर देश के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। हम अपनी मांगे लेते यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। इसलिए आप सब लोग पर बहुत ही साधुवाद के पात्र है कि आपने देश पहले मैं कहीं नहीं, देश पहले मैं कहीं नहीं, इसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगर देश का स्वास्थ्य रहेगा तो देश समर्थ और शक्तिवान रहेगा। आज हम केवल इसी मुद्दे के ऊपर सरकार से बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेरे को बहुत ही हर्ष है कि इस कार्य के लिए इतनी भारी संख्या के अंदर और पूरे देश के यानी लीडर्स जो अपना अहम रखते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज मित्रों, इस प्रकार का कार्यक्रम केवल यही नहीं, पूरे देश के अंदर 500 मुख्य जगह और 1700 अन्य जगह इस प्रकार के धरने आयोजित किए गए हैं। आज हम यहाँ पर उपलब्ध हैं। मैं यहाँ पर आपको हमारे यहाँ के सभी जो विभिन्न प्रदेशों से नेता आए हुए हैं, लीडर्स आए हुए हैं, आईएमए एक्टिविटीज आए हुए हैं, वो सब आपको संबोधित करेंगे। उसके बाद में हम हेल्थ मिनिस्टर साहब से पार्लियामेंट के अंदर मिलने के लिए जाएंगे। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का कि हमारी जब तक इन न्यायोचित मांगों के बारे में सरकार फैसला नहीं करे तो आज केवल हम सरकार का ध्यानाकर्षण के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम जनता की कठिनाइयों को समझते हैं, हम उनके साथ पूरी संवेदना रखे हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर किसी प्रकार की अराजकता स्वास्थ्य के लिए हो। स्वास्थ्य सेवाएं सभी को उपलब्ध आसानी से उसके पास गुणवत्ता आयोग और अफोर्डेबल के अंदर उपलब्ध हो। हम आज इसी के लिए है। आपको अभी हमारे यहाँ के देश भर से जो लीडर्स हैं वो आपको संबोधित करेंगे और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। आज एक बार फिर आईएमए 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 मेडिकल यूनिटी मेडिकल यूनिटी। स्लोगन हो रहा है।
चार चवन्नी थाली में एनएमसी नाली में, चार चवन्नी थाली में एनएमसी नाली में, चार चवन्नी थाली में एनएमसी नाली में, चार चवन्नी थाली में एनएमसी नाली में। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। डॉक्टर रवि वानखेड़कर, हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट, नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट और महाराष्ट्र धुले। फ्रेंड्स, आज यहाँ सब लोग, सब नेतागण, सब मेरे प्यारे विद्यार्थी भाई बहन अपने उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये सिर्फ अपना ही भविष्य नहीं है, ये इस देश के कॉमन आम जनता का भविष्य है। ये सरकार आम आदमी का नाम लेके 2 साल से अपने को गुमराह कर रही है। कोई भी उठता है और डॉक्टर को बोलता है कि तुम फलाना गलत कर रहे हो, जैसे कि पूरी दुनिया में सब गलत काम करने का ठेका अपन लोगों ने लिया है। हालांकि सबसे सस्ती और सबसे अच्छी अगर हेल्थ सर्विस होगी तो वो इंडिया में है, और वो इंडिया में इसलिए है क्योंकि आज तक 65 सालों में एमसीआई ने अच्छा काम किया है। लेकिन ये सरकार, पूरी ये ब्यूरोक्रेसी, ये एमसीआई को अपने हाथ पे लेना चाहती है। ये चाहती है कि कारपोरेट मेडिकल कॉलेज खोले और हर गली में, हर नुक्कड़ में मेडिकल कॉलेज हो। और जब ऐसे मेडिकल कॉलेजेस होंगे तब सोचो आप लोगों का क्या होगा। ये सोचो कि ये नेशनल मेडिकल कमीशन में आयुर्वेदिक ग्रेजुएट, होम्योपैथिक ग्रेजुएट, इनको एलोपैथी में एमडी एमएस करने की परमिशन देने वाले हैं। और इससे आप लोगों को पहले से पीजी नहीं मिल रहा है। और जब ये होगा कि आयुष के डॉक्टर अपने साथ कंपीट करेंगे, अपने साथ में बैठ के आज भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जो पढ़ाई करके एमबीबीएस में एडमिशन लिए वो क्या काम किए है। अगर ऐसा ही करना था तो हम आयुर्वेदिक में एडमिशन लेते थे, हम होम्योपैथिक में एडमिशन लेते थे, हमको ये इतना पैसा देके इतनी पढ़ाई करके एमबीबीएस में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, आज ये शुरुआत है और ये जंग जारी रहेगी। अगर ये जंग में अपन जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, क्योंकि ये ध्यान में रखो, आज अपनी संख्या कम भी रही तो हर डॉक्टर 10,000 आम जनता के बराबर होता है। डॉक्टर जब समाज को एक दिशा देने का काम करता है, अगर डॉक्टर बोलेगा कि ये सरकार बदल दो तो ये सरकार बदल जाएगी। ये ताकत अपने में है। ये नहीं समझना कि अपन इधर आज 1000 लोग इकट्ठा हुए हैं। आज भारत के हर तहसील में, हर जिले में इससे ज्यादा तादाद में लोग जमा होके अपने अपने एरिया में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। और हमें जरूर यकीन है कि अगर ये सरकार अपनी मांगे मानेगी नहीं तो अपन ये सरकार बदल देंगे। फिर से कहो मेरे साथ, जोर से कहो, आईएमए जिंदाबाद जिंदाबाद, आईएमए जिंदाबाद, आईएमए जिंदाबाद। नहीं मानेंगे तो बदल देंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे तो जय आईएमए। आप लोगों ने ताली बजानी है, मैं बोलूंगा एनएमसी, आप लोग बोलेंगे मुर्दाबाद। एनएमसी, 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 एनएमसी। गली गली से आ रही आवाज एनएमसी मुर्दाबाद, गली गली से आ रही आवाज, साथ में क्लैपिंग कीजिए। गली गली से आ रही आवाज